हेलो बच्चों, मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर दीपेन सिंह आज आपके लेके आया हूँ हाई स्कूल की बहुत अच्छी पोएम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। ये पोइट है लेस्ली नॉरिस। इस पोएम में पोइट ने समझाया है टाइगर की लाइफ कैसी होती है, जंगल में कैसी होती है और जू में कैसी होती है। इसलिए एक स्टैंजा में कभी हम जंगल में होंगे, अगले स्टैंजा में हो सकता है हम जू में पहुंच जाएं। ठीक है, आइए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। अ टाइगर इन द जू, इसका मतलब क्या हो गया? एक टाइगर जो कि जू में है। इसके पोइट है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस। ठीक, आइए पहला स्टैंजा हम लोग देखते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage। तो क्या कर रहा है? ही यूज हो रहा है यहाँ पर। ही क्यों यूज हो रहा है? टाइगर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ही यूज हो रहा है ना। ठीक, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी वो क्या करता है? धीरे धीरे चलता है अपने पिंजड़े में, और कुछ कदम चलता है क्योंकि पिंजड़ा बहुत छोटा है। अब इसमें समझ सकते हैं कि एक छोटा सा पिंजड़ा जिसमें टाइगर चल रहा है, और बहुत कम कदम चल पा रहा है क्योंकि पिंजड़ा बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक, ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, अपने पाँव पर चल रहा है जो पाँव से कैसे हैं? बहुत मुलायम और बहुत शांत हैं। एक टाइगर बहुत शांति से कदम रखता है बेटा। क्यों? अगर वो शांति से कदम नहीं रखेगा उसका शिकार, उसका प्रे भाग जाएगा। इन हिज क्वाइट रेज, यानी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है। रेज मतलब होता है बेटा बहुत ज़्यादा गुस्सा होना है। ठीक, बहुत ज़्यादा गुस्से में। क्यों गुस्से में है भाई? वो पिंजड़े में बंद है, गुस्से में नहीं होगा। इस स्टैंजा में हम लोग कहाँ थे? जू में थे। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे कि स्टैंजा में हम लोग कहाँ थे। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। ही देखिए फिर से ही आया। ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज, मतलब क्या है? उसे परछाई में छुपा होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, क्यों? लंबी घास में क्या होना चाहिए? धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, स्लाइड करके आगे बढ़ना चाहिए। यानी क्या? उसे घास में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, उसे परछाई में छिपा होना चाहिए। क्यों? नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, यानी कहां पर? पानी, वाटर बॉडीज के पास, पानी के पास होना चाहिए जहां पे एक प्लम्प डियर, एक मोटा तगड़ा डियर जहां पे पानी पीने आएगा। क्यों भाई? वो पानी पीने आएगा तभी तो टाइगर शिकार करेगा। टाइगर क्या करता है? शैडो में छुपा होता है, घास में छुपा होता है, और जब कोई जानवर पानी पीने आता है तो उस पर झपट्टा मार के उसको खा जाता है। राइट, तो इस स्टैंजा में कहाँ था टाइगर? स्टैंजा में था, जू में था, जंगल में था। ठीक, ध्यान देंगे आगे। He should be snarling around houses at the jungle's edge। उसे क्या करना चाहिए? उसे गुर्राते रहना चाहिए, घूमना चाहिए। कहाँ पर? जंगल के एज पे जो घर बने हैं, जो गांव बसे हैं, जो बस्तियां बसी हैं, वहां पर क्या करना चाहिए? उसे घूमना चाहिए। क्यों? बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। अब बेयरिंग मतलब क्या होता है बेटा? बेयरिंग मतलब तो अनकवर करना। कोई चीज है आपके पास जो कवर्ड थी, उसको अनकवर किया आपने। ठीक है, अब अनकवर किया, क्या अनकवर किया? वाइट फैंग्स, उसके सफेद दांत। जो आगे की तरफ दो दांत होते हैं नुकीले से, उसको फैंग्स कहते हैं। ये किसमें किसमें होते हैं? सांप में, टाइगर में, लायंस में, इसमें होते हैं। ठीक, तो क्या करता है? अपने दांत दिखाता है आगे के, और हिज क्लॉज, और अपने पंजों को दिखाता है, जिससे क्या होता है? टेरराइजिंग द विलेज, जिससे विलेज में उसका दबदबा बनता है, उसका डर रहता है, डर का माहौल रहता है कि हाँ टाइगर आसपास आ सकता है। अभी भी कहाँ पर है टाइगर? जंगल में है। एक स्टैंजा में कहाँ था टाइगर? जंगल में था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन अभी वो कहाँ पर है? अभी वो कॉन्क्रीट सेल में कैद है। यानी फिर से जू में आ गया। कहाँ आ गया? जू में आ गया। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी ताकत कहाँ है? उसकी ताकत, उसकी बहादुरी सब कहाँ है? सलाखों के पीछे है, क्योंकि पिंजड़े में बंद है। टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो क्या करता रहता है? अपने पिंजड़े में ही घूमता रहता है, अपने पिंजड़े की लंबाई नापता रहता है, भाई कितना लंबा है, क्योंकि और कहीं जा ही नहीं सकता, वो बंद है पिंजड़े में। इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स को क्या करता है? इग्नोर करता है। जो जू में उसको देखने के लिए आते हैं, आप भी कभी जू गए होंगे, आपने भी देखा होगा शायद, तो वो उन विजिटर्स को इग्नोर करता है क्योंकि बहुत उदास है।
क्यों कहीं और जा नहीं सकता, वो पिंजड़े में बंद है। उसे होना कहाँ चाहिए था, उसे होना चाहिए था जंगलों में, उसे शिकार करना चाहिए था, उसे गांव वालों डराना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ बंद है, पिंजड़े में बंद है, इसलिए वो उदास है। ठीक, नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। अभी भी जू में ही है भाई, पेट्रोलिंग कार कहाँ होती, जू में होती, जू में पेट्रोलिंग कार बेटा गश्त लगाने वाली गाड़ी, जो गाड़ी गश्त लगाती है उसे बोलते हैं पेट्रोलिंग कार। जैसे पुलिस की गाड़ी होती है वो भी गश्त लगाती है, उसे पेट्रोलिंग कार बोलते हैं। जू की पेट्रोलिंग कार होती है अपनी पर्सनल, जू में पेट्रोलिंग करती है वो। तो जो लास्ट आवाज़ टाइगर सुनता है वो किसकी होती है, पेट्रोलिंग कार्स की होती है। रात में उसको आखिरी आवाज़ पेट्रोलिंग कार की सुनाई पड़ती है। एंड स्टेयर्स विथ ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ब्रिलियंट मतलब होता है बेटा समझदार, लेकिन यहाँ पर नहीं है इसका मतलब समझदार, यहाँ पर मतलब क्या है, चमकदार। तो अपनी चमकदार आंखों से वो क्या करता है, घूरता है। किसको घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तारों को घूरता है। कैसे तारे हैं, चमकदार तारे हैं। ठीक है, अब यानी क्या हो गया इसका मतलब कि टाइगर क्या है, अपनी चमकदार आंखों से रात में चमकदार सितारों को देखता है। आपको पता होगा टाइगर की आंखें रात में चमकती हैं, बिल्लियों की भी आंखें रात में चमकती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पोयम ख़त्म हो जाती है। इसमें हम क्या सीखते हैं, इसमें हम सीखते हैं कि टाइगर की लाइफ कितनी अलग होती है जंगल में और कितनी अलग होती है जू में। ठीक, फिर राइटर है लेस्ली नॉरिस, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया था। अब बच्चों अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर या फिर इसका सेंटर आइडिया चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिसका पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। अभी के लिए ये क्लास आज ख़त्म होती है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा चैनल आगे ग्रो हो सके। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।